मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तो नहा धो के मैं एकदम फुल तैयार हूँ, पूरे फुल गेटअप के साथ। हाँ, इसी का ज़्यादा शौक है। ठीक है, तो अभी हम निकलते हैं पुलना के लिए। यहाँ से टैक्सी लेंगे, फिर आगे का सफर देखते हैं। तो आज की रात गोविंद घाट में बिताने के बाद अब समय हो गया है आगे का शानदार सा रास्ता नापने का। हमें भी अभी ऊपर की ओर चढ़ाई करनी है, शायद ऊपर पहुँच के ठंड और ज़्यादा बढ़े है। हम तो चाहते हैं ठंड और ज़्यादा बढ़े। तो चलिए अब चलते हैं। रेडी है? सभी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने आगे की मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं, जो कि है पहले पुल्ला पहुंचना। ये वो रास्ता जो पुल्ला तक पहुंचाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल जाओ, वरना आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हो। चलिए पहले टैक्सी लेकर पुलना पहुंचते हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल तो सबकी एकदम आरम पार हो रही है। गोविंद घाट से पुलना तक 50-50 रुपए देकर शेयर टैक्सी से यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे तक का सफर हमें पैदल ही तय करना होगा। एक और ऑप्शन है कि आप सीधा हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, जो सीधा आपको गोविंद घाट से घांगरिया तक उड़ा ले जाएगा और आपका 14 किलोमीटर का ट्रैक बच जाएगा। आगे जाने से पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिससे कि अगर जानवर वगैरह खा जाए तो पता चल जाए कि किसको खाया है। तो रजिस्ट्रेशन करा के और अपने आप को वेरीफाई करा के अब फाइनली हमारी चालू होती है ट्रैकिंग। मगर अभी हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और खाली पेट से तो इस कोमल शरीर से बोलना मुश्किल हो जाता है, तो चलना फिरना तो फिर भूल ही जाओ। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थोड़ी महंगी है, जैसे एक चाय 20 रुपए की है, एक आलू का पराठा 50 रुपए का है, और ब्रेड पकौड़े समोसे 20 रुपए के हैं, और यहाँ पे 5 रुपए के कुरकुरे भी 10 रुपए में मिलते हैं। तो ये सीधे क्या रहता ही है। हम एक एक चाय और एक एक आलू के पराठे से अपनी भूख को संतुष्ट करते हैं। खैर भूख तो संतुष्ट हो जाती है, मगर ये जीभ का स्वाद डिपार्टमेंट मांगे मोर। ये पुनिया और ठीक ठाक बंदी की नोक झोंक इस परमानेंट। तो दोस्तों पुनिया ये मुझसे लड़ रहा है। और अब फाइनली चालू होती है हमारी 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग। मगर यहाँ तो इनके 10 कदम चलने पर ही फ्यूज फूकने लगे हैं। मिक्स है क्या? आऊंगा तो मत जाऊंगा मैं। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ अभी तक, क्योंकि अभी ट्रैक नहीं स्टार्ट हुई है। शुरुआत में तो थकने पर भी सभी अपना जोरों शोरों से जोश दिखा रहे हैं। मेरे बच्चे की एक तरफ ये बुजुर्ग अम्मा, जिनका रोज का उतरना चढ़ना वो भी इतने वजन के साथ, और एक तरफ ये जिनके शुरुआती चढ़ाई में थोड़े से वजन के साथ हालत पतली हुई जा रही है। इनको जबरदस्ती कूट पीट कर चढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा है। थोड़ी दूर चलने पर ही थकावट आप सबके चेहरे पर साफ साफ देख सकते हो। आप मेरे पे नहीं देख सकते क्योंकि मेरे पास वजन कम है। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे लिए कुछ सुविधा कीजिए। आपके लिए सुविधा यही है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए। ओके सर, ओके। और ये देखिए हमारा पुनिया मेरा भैया बेचारा बोला भी नहीं जा रहा। अब मुझे दौड़ कर चालू करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ऐसे आलसी बनने से कोई फायदा नहीं है। फिर अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए पुनिया ठीक ठाक बंदे से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी दूर के लिए बैग एक्सचेंज कर ले। बैग बदलते ही और अपने कदमों में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते ही हमें अपने प्यारे से सब्सक्राइबर जी मिलते हैं। बस इतना सा चलने में इनकी हालत देख सकते हो कितनी टाइट हो गई। पता नहीं आगे कैसे चलेंगे। अपने आप तक ही रखते हुए और इन खूबसूरत नजारों को निहारते हुए। भैया कहूँ बैठ लो यार, तुम जल्दी बैठ लो कहूँ यार। अभी कहाँ थके यार, मैं तो भारी बैग ले लेता हूँ ना, तब जब भी नहीं थक रहा हूँ दोस्तों। मैंने भारी बैग ले लिया जब भी नहीं थक रहा हूँ। ये देखो भारी शरीर भारी बैग तब भी थक रहा है। ठेस बुद्धि को भूख लगी इसलिए बैठने को कह रहा है ना। हाँ यार 2 केले खा लेने दो बस। 2 केले खा गया ठेस बुद्धि अब। थोड़ा रेस्ट मोड में आने पर पानी पीकर, केले खाकर, चश्मा टाइट कर अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर आ पाए हैं और इनकी हालत ऐसी हो रही है जैसे कि पता नहीं 100 किलोमीटर चल रही हो। देखो पल पल पे रूठ के बैठे आते हैं। मैं तो सही हूँ। इनको मार कूट कर जबरदस्ती चलाना पड़ रहा है, वरना ये 1 इंच भी ना हिले। रास्ते में बीच बीच में ऐसी खाने पीने की दुकानें मिलती रहती हैं और जहाँ भी दुकान दिखती है वहीं ठेस बुद्धि की लाट टपकना चालू हो जाती है। और बेचारे ठेस बुद्धि की चलने फिरने की शक्तियां इसके कोमल शरीर को धीरे धीरे से त्यागती हुई। आज 7 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ऐसा ही है जैसे आए हैं। लास्ट का 4 किलोमीटर टफ है। अच्छा ऐसे लगेगा आपको बैग फेंक दो। ये सब सुनकर ये अपने कदमों में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लास्ट के 4 किलोमीटर तो टफ होने ही वाले हैं। फिर हमें कुछ और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो कि दिल्ली से हैं। और फिर इस खूबसूरत से ट्रैक में हम इनको और ये हमको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर ऊपर ही आए हैं और अभी से ये भगभगाने लग गए। इनके प्राण से न्यौछावर होने लगे। अब इन्हें कौन बताया कि अभी 7 या 8 किलोमीटर भी और जाना है। क्या बोला तुम? दोबारा से बोलो भैया।
7 या 8 किलोमीटर अभी और चलना है। घर से लेके आए थे कह के थोड़ा चलना है थोड़ा। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। फिर क्या, फिर अपने जूतों के फीतों को टाइटली कस कर हम हौले हौले अपना रास्ता नापते चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इन 600 पर यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं, अब जाएं किधर होकर। घबराइए मत, दोनों रास्तों से ही एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे। अब चलते चलते थकना तो स्वाभाविक है, तो अपने तन बदन को तरोताजा करने के लिए हम एक गिलास नींबू पानी पीते हैं। भाई देखो ये बच्चा किडनैपर है। अब थोड़े से तरोताजा क्या हुआ कि इनके दिमाग में खुजली मचलना भी स्वाभाविक है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं लाठी को घुमा नहीं पाता, बस आज जो है कि लाठी मेरे हाथ से घूमना नहीं चाह रही। ये 3 दोस्त हैं और इनके दिमाग में भी खुजली बहुत ज्यादा मचलती है। बहुत बढ़िया। गोरे आ रहे हो गोरे। फिर इनके साथ बोलते चलते हंसते गाते हम अपना रास्ता नापते चलते हैं। चीकू भाई कहाँ है? चीकू भाई चीनू भाई ये चीनू भाई है, चीकू भाई, और वो कौन से भाई? वो करण भाई है। करण भाई। थोड़ी दूर चलने पर हमें फिर एक सुंदर से नजारे के दर्शन होते हैं और मैं आज पहली बार इतनी सुंदर सी पहाड़ों वाली नदी के किनारे चल रहा हूँ। ऐसे कूल बनने के लिए पानी हम मुंह नहीं धो रहे, बस चलते चलते काफी गर्मी लगती है तो बस ठंडे पानी से मुंह धोकर तरोताजा हो रहे हैं। अब धीरे धीरे चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी होती जा रही है, जिसके कारण ठेस बुद्धि को फ्यूल की ज्यादा आवश्यकता होती है। सिर्फ ठेस बुद्धि को ही नहीं, फ्यूल की आवश्यकता हम सबको भी बराबर होती है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम घर से खोए की मिठाई बनाकर लाए थे, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी एडिड थे कम मात्रा में। फुल्का खा के शरीर के अंदर थोड़ी सी एनर्जी ग्रहण करके आगे का रास्ता नापने चल दिए हम सभी लोग हैं। तो जैसा कि चढ़ाई थोड़ी स्टीप होती जाती है तो हम इस थोड़ी स्टीप से बचने के लिए हम बिल्कुल स्टीप वाला रास्ता भी अपना सकते हैं, जो दूसरे शब्दों में शॉर्ट रास्ता कहलाता है। चलो चलो चलो, असली ट्रैक के बारे में तो अब पता चल रहा है। तब से तो हम वहीं पे दम दिखा रहे थे और वहीं पे सोच रहे थे कि हम पता नहीं कौन सा पहाड़ उखाड़ने जा रहे हैं, लेकिन असली कठिनाई यहाँ से चालू होती है। ट्रैक थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, जांघें भरने लगी हैं, है ना? और कुछ तो नहीं भर रहा है, सब भर गया। सब भर गया भाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, भरी भरी चेहरे सबके लटके हुए हैं, मेरा छोड़ के, मेरा भी छोड़ के, इसका भी लटका हुआ है, नकाब पहनता है इसके पीछे लटका हुआ है, लटका हुआ है। दुनिया हमारे साथ साथ दम दिखा रहा है, लेकिन ठेस बुद्धि को कोई अता पता नहीं है कहाँ पे। बस अब चलते जाते हैं। रास्ते में जितनी थकावट महसूस हो रही है, पूरी की पूरी थकावट ये शानदार सा नजारा देखकर विलुप्त हो जाती है। फिर हम ठेस बुद्धि को आसानी से चढ़ने की एक राय देती हैं कि इसे कुछ नहीं करना, बस अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके बस चढ़ते चले जाना है। अब तो मेरा भी शरीर धीरे धीरे बोल गया और तो मुझे भी थकावट महसूस होने लगी भयंकर वाली। सत श्री अकाल। मेरा नाम कुछ यार, अरे आप फेमस हो जाओगे रातों रात, बस लोड ही नहीं अपने फेमस आपके हम ले रहे हैं वीडियो। ये हमारे नए नए मित्र हैं जो कि हमें यहीं पे मिले हैं। अरे चीकू भाई आप कहाँ रहे थे? हम आपको ढूंढ रहे थे। चलो 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ बिकने का। आजा भाई। अरे चीकू भाई तुम आओ यार, तुम पीछे रह जाते यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम पीछे रह जाओगे तो चीकू भाई तुम पीछे रहोगे, हमारी आपको चीकू खिला के आगे आगे ले जाएंगे। ठीक है? चीकू, तेरे मम्मी पापा ने तेरा नाम चीकू क्यों रखा? बता। तेरे मम्मी पापा ने तेरे को क्यों करा ये बता। मैन वर्सेस वाइल्ड लाइट। फिर हम कुछ रोमांचक से शॉर्टकट रास्तों को अपनाते हैं, जो थोड़े से खतरनाक तो होते हैं लेकिन मजेदार बहुत होते हैं। अगर पूरी की पूरी थकावट झट से गायब करनी होती है तो बीच बीच में ऐसे खूबसूरत पानी के स्रोत मिलते हैं, जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठिए, पानी पीजिए और अपनी आंखों में इस खूबसूरत से दृश्य को कैद कर लीजिए। तो देखो ये पूरी बर्फ जमी हुई है, जिसको हम ग्लेशियर बोल सकते हैं। तो जिंदगी में आज मैंने पहली बार ग्लेशियर को छू लिया। हा। थोड़े से और तरोताजा होकर हम फिर से अपने आगे का रास्ता नापने में लग जाते हैं। तो अब तक हम 12 किलोमीटर चलिए, अब बस हमको 2 किलोमीटर और चलना है, फिर हम पहुंच जाएंगे घाघरिया और हम आज वहीं पे रुकेंगे। कल वैली ऑफ फ्लावर के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए निकल जाएंगे। ये ट्रैक एकदम मजेदार है, मतलब जिसको भी ऑफ बीट प्लेसेस पसंद है उसके लिए तो ये परफेक्ट है, परफेक्ट। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मौसम एकदम मस्त है,
कठिन नहीं बोलूँगा, मॉडरेट है थोड़ी, मतलब मॉडरेट मतलब मॉडरेट मतलब कर सकते हो आप इसको ट्रैक। आपको थोड़ा फिजिकली फिट रहना है मेरी तरह। हाँ। ये सुंदर सा ट्रैक करके हम ऑलमोस्ट पहुँच गए और यहाँ पे आके तो आंखों की एक्सरसाइज हुई है। व्यू देखिए यहाँ का। यहाँ बैठकर हम थोड़ा सा आराम करते हैं और इस सुंदर से व्यू का आनंद लेते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट घांगरिया तो पहुंच ही गए, बस 500 मीटर और चलना है। मगर लेटे लेटे फिर बुरी तरह से आलस आता है, तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बच्चे कुछ 500 मीटर भी जल्दी से कवर करते हैं और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं घांगरिया। और यहाँ से हेमकुंड साहिब की ट्रैक है 6 किलोमीटर की। तो अभी हम घांगरिया पहुंच गए और अभी हम अपने लिए रूम देख रहे हैं, कोई एक बढ़िया सा मिल जाए। हमने भर गई है क्योंकि आज तो हमें यही रुकना होगा, फिर कल निकलते हैं आगे के लिए। सुबह निकलेंगे 4 बजे। और रूम तो आपको यहाँ पर नॉर्मली मिलेंगे, मगर 8 बेड, 2 बेड, 3 बेड जैसे चाहो आपको वैसे मिल जाएंगे। तो रूम तो हमने यहाँ पे ले लिया और रूम जैसा कि ऐसे जगह पे महंगे ही मिलते हैं, हमें 2000 रुपये में रूम मिला 4 लोगों के लिए, गीज़र के साथ। वैसे सही है इतना। तो अब समय हो गया है सबके कंधों से बोझ हल्का होने का। तो पूरे 14 किलोमीटर का ट्रैक करके हम फाइनली पहुँच गए हैं घांगरिया और आज रात को हम यहीं पर रुकेंगे। फिर कल देखते हैं, या तो हम कल निकलेंगे हेमकुंड साहिब के लिए या फिर हम निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। कल का कल देखते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मतलब समाप्त करता हूँ। और यहाँ पर नेटवर्क इशू थोड़े से हैं, यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।